सुरा सम्पूर्णकलशम् रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डाशुभदास्तु मे। जय माता दी दर्शकों, शारदीय नवरात्र का महीना चल रहा है। माता का गुणगान चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हम बाबा के साथ चर्चा में है माता के गुणगान का। कल हमने माता का चर्चा किया था, चंद्र घंटा माता का, माता का स्वरूप, माता की कथा, माता को क्या पसंद है, माता किस मंत्र से प्रसन्न होती है, इन सब विषयों पे बाबा के साथ हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया। आज हम माता कुष्मांडा की चर्चा करेंगे बाबा के साथ। बाबा आज बताएंगे कि माता की कथा क्या है, उनका बीज मंत्र क्या है, किस मंत्र से वो प्रसन्न होती है, कौन सा पुष्प उनको पसंद है, कौन सा फल फूल या प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है जिनसे वो प्रसन्न होती है। अब जो प्रसन्न होती है तो हमें आशीर्वाद में क्या देती है, इन सब विषयों पे बाबा के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। मैं हूँ रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। बाबा, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जय माता दी। देवी प्रपन्ना तिहरी प्रसीद प्रसीद माता जगत अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरि देवी चराचरस्य यशेषं सुकृतां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनं कृतध्यां हृदयस्व बुद्धि सर्धं सतं नतजनं कुलजनस्व लज्जा तां तां नतां समपरिपालय देवी विश्वम्। चतुर्दिवसीय माता का नाम कुष्मांडा है, जो सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है और ये सृष्टिकर्ता देवी के रूप में जानी जाती है, जो सृष्टि के रचना का मूल स्रोत है। जगत जननी जगदम्बा का ये मूल रूप में जानी जाती है। तो बाबा, हमारे दर्शकों को माता कुष्मांडा की कथा के बारे में बताएं। जय माता दी। माता कुष्मांडा की शब्द की संधि विच्छेद करने से बहुत सारे रहस्य उजागर हो जाते हैं। कु मतलब थोड़ा, उष्मा मतलब ऊर्जा और अंडा मतलब एक पिंड। माता कुष्मांडा प्रकृति के उष्मा का एक पिंड के रूप में जब सृष्टि का विलीन हो चुका था तब ऊर्जा के रूप में संचरण किए। देखते ही देखते वो ऊर्जा 3 रूपों में बट गई और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का उद्गम हुआ। माता आदि शक्ति के दाएं नेत्र से महासरस्वती, बाएं नेत्र से आतंक रूप महाकाली और मध्य के रूप से दिव्य रूप महासरस्वती की उत्पत्ति हुई। वह पुनः महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के ने एक नर और एक नारी के रूप में एक पुरुष का उद्गम हुआ। महाकाल आतंक रूप महाकाली के दाहिने नेत्र से एक पुरुष जो 5 सर और 5 हाथ वाले पंचवक्त नेत्रांग शिव का उत्पत्ति हुआ। दूसरा नारी के रूप में 1 सिर और 4 हाथ वाली सोम रूपा सरस्वती की उत्पत्ति हुई। महालक्ष्मी से एक नर और एक नारी की उत्पत्ति हुई, जिसमें 4 सिर और 4 हाथ वाले ब्रह्मा की नर के रूप में और नारी के रूप में 1 सिर और 4 हाथ वाली माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई।
महासरस्वती से एक नर और एक नारी की उत्पत्ति हुई, जिसमें एक सिर और 4 हाथ वाले विष्णु की, चतुर्भुजा विष्णु की, और एक सिर और 4 हाथ वाले शक्ति की उत्पत्ति हुई। इन तीनों को जगत जननी जगदम्बा ने शिव को शक्ति, विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को सरस्वती प्रदान कर जगत के कल्याण के लिए, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिव को संहार के लिए, विष्णु को पालन के लिए और ब्रह्मा को सृष्टि के रचना का कार्यभार सौंपकर, और वह जगत जननी माता जगत के कल्याण के लिए आशीर्वाद देकर अष्टभुजा रूपा पुनः ऊर्जा के स्रोत में विलीन हुई। बहुत अच्छी कथा बताई बाबा। बहुत लोगों को तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी भी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग व्यस्तम समय में पहुंच गए हैं। किसी के पास समय नहीं है कि धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, शास्त्रों के बारे में चर्चा करें जी। तो कम से कम हमारे दर्शकों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बाबा जो बता रहे हैं, और धर्म के प्रति थोड़ा सा रुचि जगाने की भी आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं बाबा। तो माता का ध्यान मंत्र क्या है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। ये माता सृष्टि का कारक देवी है, क्योंकि सृष्टि संचालन करने के लिए इन्होंने ऊर्जा के रूप में देवी और देवताओं की रचना की। शूरा संपूर्ण कलशम रुधिरापल्योत्तमेव च दद्दाना हस्तम पद्माभ्याम कुष्मांडा सुभदास्तु मे। या देवी सर्वदेषु सृष्टि रूपेण संसिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। माता का ये अष्टभुजा रूप, जिनमें 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और रुद्राक्ष धारण की हुई है। 2 हाथों में से वो भक्तजनों को अभय का वरदान देती है। यह माता अमृत के द्वारा अपने भक्तों को अमृत पिलाकर अमरत्व निरोगता का वरदान भी देती है। ये माता ऊर्जा का मूल रूप है, सृष्टि का मूल रूप है। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो सृष्टि का मूल प्रकृति है, और सृष्टि संचालन में अपने भक्तों का मन के अनुसार, उनके गुण के अनुसार उनको उत्तराधिकारी नियुक्त करती है। माता का निवास स्थान कहाँ है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। चतुर्थ रूप माता कुष्मांडा, जो कि ऊर्जा का मूल स्रोत है, उनका निवास स्थान अनाहत चक्र जो हृदय के पास होता है, वहीं पर इस माता का निवास स्थान है। आगे बाबा एक चीज और बताएं कि किस मंत्र को जपने से कुष्मांडा माता प्रसन्न होती है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। माता कुष्मांडा के प्रसन्न करने के लिए सबसे प्रचलित मंत्र या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा पौराणिक और तांत्रिक मंत्र के रूप में ओम ह्रीं क्लीं कुष्मांडा देव्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा देव्यै नमः। इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र का एक निश्चित क्रम से भक्तगण जो माता कुष्मांडा की कृपा पाना चाहते हैं और अपने शरीर में
ऊर्जा जागृत करना चाहते हैं, अपने को माता कुष्मांडा के प्रति समर्पित करना चाहते हैं और अपने कर्म सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, इन तीनों मंत्र में से कोई भी एक मंत्र विधि पूर्वक जप किया करें। कितना मात्रा इनका होना चाहिए जब का, भी हमारे दर्शकों को बताएं। माता के मंत्र का जब 12 के गुना में किया जाता है, अगर संभव हो तो पूरे नवरात्र में 1.25 लाख पुराएं, नहीं तो 54,000 मान लें। अच्छा, एक चीज और बताएं बाबा कि माता कुष्मांडा को कौन सा पुष्प पसंद है और किस फल फूल से और क्या प्रसाद से प्रसन्न होती है? माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो कुष्मांडा रूप में परिणत हुई चतुर्थ देवी के रूप में जानी जाती है, जो ऊर्जा का मूल स्रोत है। तो इनको रक्त कमल पुष्प, रक्त अड़हुल जी। और रक्त गुलाब का पुष्प बहुत प्रिय है। इनको फूल के रूप में इन को अर्पित किया जाए और प्रसाद के रूप में विशेषतः कुष्मांड एक फल होता है जो कद्दू के प्रजाति का होते हैं, जिसको क्षेत्रीय भाषा में हम लोग कद्दू भी कहते हैं। वह ऊर्जा का मूल स्रोत है। उसको भगवान देवी को अर्पित किया जाए। कुष्मांड या कुष्मांड से बने हुए मिठाई को, सफेद भोग देवी को बहुत प्रिय है, इसलिए दही दूध से बने हुए मिष्ठान को भी अर्पित करना माता को बहुत प्रिय है। भथुआ कहने का मतलब जिससे मुरब्बा बनता है वही जी भथुआ जी होता है ना? जी जी जी। एक चीज और बताएं बाबा कि पूजा पाठ अनुष्ठान माता को कैसे प्रसन्न करें जी। और माता को जिस रूप में भी हम पूजते हैं, आराधना करते हैं जी। और वो प्रसन्न होती है तो किस रूप में हमें फल देती है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। प्रत्येक प्राणी में एक निश्चित प्रकृति होती है। सृष्टि त्रिगुणात्मक है जी। और मैंने शुरू के श्लोकों में ही बताया है, या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतनाम हृदस्व बुद्धि सार्धाम सताम नत जनम कुलजस्व लज्जा ताम ताम नताम समपाल देवी विश्व। माता पुण्यात्माओं के यहाँ लक्ष्मी के रूप में, शुद्ध अंतकरण वाले मनुष्यों के यहाँ बुद्धि के रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में, और योगी और संत पुरुषों के यहाँ श्रद्धा के रूप में, कुलीन और सज्जन पुरुषों के यहाँ लज्जा के रूप में निवास करती है। जो आपके भीतर होगा वही बाहर झलकेगा। अतः आपके प्रकृति ने जिस रूप में बनाया है, आप सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उनके अनुसार माता खुद ही फल देगी। क्योंकि भगवान पर भरोसा और भगवान देखना, ये दोनों सब कुछ जानते हैं। माता सब कुछ जान रही है, माता से कुछ छुपाया नहीं जा सकते हैं। असल जैसी आपकी भावना रहेगी वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, आज बाबा आपको बता रहे थे कुष्मांडा माता के बारे में। कुष्मांडा माता का मंत्र क्या है, वो कैसे प्रसन्न होती है, उनका पूजा अनुष्ठान जाप कैसे किया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से बाबा जो बताए हैं शारदीय नवरात्र का जो माहौल है उसमें अगर निष्ठा के साथ माता का स्मरण करते हैं, उनका पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से माता प्रसन्न होंगी आपके ऊपर और आपको मनोवांछित फल देंगी। आज इतना ही। कल फिर हम माता के अगले रूप माता स्कंद माता की चर्चा करेंगे। उनके स्वरूप, उनका गुण, उनकी कहानी क्या है, किस फूल से, किस पुष्प से और क्या फल उनको पसंद है, इसके बारे में कल बाबा के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय माता दी। जय माता दी।